हेलो एवरीवन, माय नेम इज नीलम एंड यू आर वाचिंग नीलम्स पेरेंटिंग। पेरेंटिंग का एक चैनल एक ऐसा चैनल जहाँ पे हम पेरेंटिंग के नए एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि पेरेंटिंग के नए तरीके क्या है जिससे हम अपना और बच्चों का रिलेशनशिप हेल्दी वे में बेटर बना सकें। आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे, इंडियन पेरेंट्स गलत साबित होते हैं। पेरेंटिंग के अपने तरीके होते हैं हर एक देश में, हर एक कल्चर में, बट यस, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर सम वेज वेयर इंडियन पेरेंट्स आर गो रॉन्ग। ठीक है, वो तरीके जहाँ पर इंडियन पेरेंट्स रॉन्ग प्रूफ होते हैं। Starting this video, I want just subscribe this channel and hit the bell icon so you will get the notification when I upload any new video. इंडियन पेरेंटिंग सिस्टम में जहाँ पर पेरेंटिंग स्पेशली इन इंडिया हम बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा अपना कंट्रोल रखते हैं और हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर एक फैमिली कल्चर है जिसे सब जानते हैं कि ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर मोस्टली लोग सीखना नहीं चाहते, यानी कि पेरेंटिंग हम सबको आती है ऐसा माना जाता है, या फिर उसे सीखने की क्या जरूरत है, वो हमेशा कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। यानी कि जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमारी परवरिश की, हम अपने बच्चों की भी वैसे ही परवरिश करते हैं। ऐसा चलता चला आ रहा है और जिसकी वजह से जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हमारे पेरेंट्स ने की, वही मिस्टेक्स हम भी रिपीट करते रहते हैं। बट येस, नाउ इट्स टाइम टू चेंज। हमें अलग तरीके से सोचने की जरूरत होगी। सो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपसे प्रॉपर कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो इंडियन पेरेंट्स करते ही है, जिसकी वजह से यूथ या फिर बच्चों को फेस करना पड़ता है। बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। द फर्स्ट वे वेयर इंडियन पेरेंट्स गो रॉन्ग इज कंपैरिजन। यस, पेरेंट्स अक्सर कंपैरिजन करते रहते हैं और ऐसा समझते हैं कि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो ये बेहतर तरीके से दूसरे को प्रोत्साहित करता है, यानी कि मोटिवेट करेगा आगे जाने के लिए। अगर घर में दो भाई बहन है, दो भाई हैं या दो बहन है या फिर भाई बहन है, हमेशा उनमें भी कंपैरिजन होता रहता है कि एक पढ़ने में सिंसियर है, एक पढ़ने में नहीं, एक बहुत अच्छे से हमारी बात सुनता है, एक नहीं। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिफरेंस के लिए जगह ही नहीं छोड़ रहे। वी वांट कि जैसा एक सही है तो दूसरा भी सही है। हम ये समझ नहीं रहे हैं कि दोनों के अपने अपने रास्ते हैं और दोनों ही सही हो सकते हैं। दो प्रोफेशन भी अलग अलग अगर वो चूज करते हैं तो उसमें वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। कंपैरिजन बार बार होने लगता है तो हमें तो इसका नतीजा ये होता है कि बच्चों को लगता है कि वो जो भी कर रहे हैं दे आर नॉट गुड इनफ, जिसकी वजह से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। वो खुद पे भरोसा ही नहीं करते। उन्हें हमेशा लगता है दूसरा उनसे ज्यादा बेहतर है, चाहे वो अभी तो आपके भाई बहन है या फिर पड़ोसी है, लेकिन लाइफ की जर्नी में जब वो आगे भी जाते हैं तब भी उन्हें ये फियर हमेशा रहता है कि दूसरे उनसे ज्यादा बेटर है, जिसकी वजह से एक इनसिक्योरिटी क्रिएट हो जाती है। उनका कॉन्फिडेंस हमेशा लो होता है। तो याद रखिए, कंपैरिजन से हमेशा हम एक आदत क्रिएट कर देते हैं कि हमेशा हम दूसरों से, बच्चे हमेशा अपने आप को दूसरों से कंपेयर करेंगे और अपनी जो खूबियां हैं उनको एनहेंस करने के बारे में कभी सोचेंगे नहीं या फिर अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं देंगे। हमेशा उनका ध्यान होगा दूसरे लोगों से हमेशा कंपैरिजन क्रिएट करना। तो द फर्स्ट मिस्टेक इज कंपैरिजन। अगर आप भी कर रहे हैं तो इसे बिल्कुल बंद कीजिए। जस्ट एक्सेप्ट दिस कि बच्चों की खूबसूरती इसी में है कि वो अलग अलग हैं। कोई बच्चे शांत होते हैं, कुछ बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं। इवन सम टाइम हम कंपैरिजन करते हैं कि बॉयज या गर्ल्स को जेंडर बायस कर देते हैं। वी नीड टू एक्सेप्ट द चेंज, जैसे हम बाकी सारी चीजों के चेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जहां हम लेटर लिखते थे, आज हम स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। वो बहुत सारे तरीके जो हम पहले यूज करते थे आज हम चेंज कर रहे हैं, जिससे हमें फायदा हो रहा है। सेम वे वी नीड टू स्टॉप कंपेयरिंग आवर चिल्ड्रन। मिस्टेक नंबर 2, किलिंग क्यूरियोसिटी। किलिंग क्यूरियोसिटी मीन्स उनकी जो उत्सुकता होती है, हर चीज को जानने की जो इच्छा होती है, उसे ही खत्म कर देते हैं। ये कैसे होता है? जब हम बच्चे होते हैं तो हम हर बार क्वेश्चन पूछते हैं, हर बार हर छोटी चीज को लेकर के हम क्वेश्चन पूछते हैं और तब तक पूछते हैं बच्चे जब तक कि हम उन्हें मना ना कर दें कि अब आप क्वेश्चन नहीं पूछिए। सो क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि उनके अंदर वो जिज्ञासा है और हम उन्हें जब बोलते हैं कि मत पूछो तो उन्हें लगता है किसी से भी क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि मैं बेवकूफ हूँ, मुझे नहीं आता है। मतलब है पूछने का मतलब है कि हाँ मुझे कुछ नहीं आता है। देखिए, आपने जब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं तो उनका मतलब होता है उन्हें वो चीजें नहीं पता है। दे वॉन्ट टू नो, वो अंदर से क्यूरियस है, जिज्ञासा है उनके अंदर उस चीज को जानने की, समझने की। बट जब हम बार बार उन क्वेश्चंस को आंसर नहीं करते हैं या फिर समझदारी से उसको हैंडल नहीं करते,
तो वो ये सोचते हैं इन क्वेश्चंस का कोई मतलब नहीं है, मैं बेवकूफ हूँ जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, और हम उनको एनकरेज नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। तो वो अपने अंदर एक फीलिंग क्रिएट करते हैं, पूछने का मतलब होगा कि मैं बेवकूफ हूँ, तो डोंट आस्क एनी क्वेश्चन। तो वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को पूछना ही बंद कर देते हैं, जस्ट बिकॉज वी आर नॉट रेडी टू फेस क्वेश्चंस। हम उन क्वेश्चंस को फेस करने के लिए रेडी नहीं है, या फिर हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि क्यूरियोसिटी को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। राइट, स्टॉप कर देते हैं क्वेश्चंस को पूछना, मेमोराइज करना स्टार्ट करते हैं, वो रटना शुरू कर देते हैं, याद करना शुरू कर देते हैं चीजों को। और जब ऐसा होता है, जबकि करना क्या चाहिए था, उन्हें क्वेश्चन से लगाव होना चाहिए। व्हेन वी आस्क क्वेश्चंस तो हमें सही सही आंसर मिलते हैं, और ये क्यूरियोसिटी है। तो द मिस्टेक नंबर 2 इज किलिंग क्यूरियोसिटी। पेरेंट्स ना जाने में ही, अनजाने में ही सही, क्यूरियोसिटी को किल कर देते हैं और बच्चों को बना देते हैं कि वो जो भी चीजें उन्हें पता है या फिर जिस भी तरीके से पता है वो उसे मेमोराइज कर लें, याद कर लें, जिससे कि बच्चों की क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है, कुछ नया सीखने की, नया करने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। आई होप ये आप समझ रहे होंगे। ऐसा आपके साथ भी हुआ है? मुझे जरूर कमेंट में बताइए कि कई बार हमें भी जब बड़ा किया गया है तो इन चीज कंपैरिजन मैंने भी फेस किया है अपनी लाइफ में, अनजाने में ही सही, बट यस, our parents did this mistake. Now come to the third mistake. Third mistake is focusing on society. सोसाइटी के ऊपर पूरा फोकस करना। हमारे पेरेंट्स या जो जनरेशन्स हैं वो हमेशा सोसाइटी को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए आए हैं। खुद से ज्यादा उनके लिए सोसाइटी ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती आई है, और ये चीज उन्होंने सिखाई भी है कि जो भी हम करेंगे सोसाइटी उसको जज करेगी या उसको देखेगी। उसके बाद हम किससे शादी कर रहे हैं, वेयर वी वर्क, हम कैसे ड्रेस पहन रहे हैं, कैसे हम कहाँ पे वर्क कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग, जो भी चीजें हम कर रहे हैं वो सारी की सारी चीजें किसके ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, सोसाइटी क्या चाहती है, हमने क्या चाहा, इस पे फोकस नहीं किया गया। ताकि तो पेरेंट्स हमेशा इस पे फोकस कर रहे थे कि सोसाइटी क्या चाहती है, कि सोसाइटी में रहना है तो इस तरह के कपड़े पहनिए, इस तरह के लोगों, इससे शादी कीजिए, इस तरह की वर्क प्रोफाइल होनी चाहिए। राइट, तो यहाँ पर उन्होंने जगह ही नहीं छोड़ी कि हम क्या चाहते हैं, बल्कि सिखाना क्या चाहिए, हमें बच्चों को सिखाना चाहिए था डिसीजन शुड बी आवर्स, डिसीजन हमेशा हमारे खुद के होने चाहिए। हम बन क्या गए, हमारे लिए डिसीजन ड्रिवन, यानी कि हम जो भी लोग अदर लोग जो डिसीजन ले रहे थे हम उसे फॉलो करते हुए आ रहे हैं। राइट, और सोसाइटी का मतलब क्या है, कोई पर्टिकुलर फेस नहीं है, यानी कि फेसलेस पीपल। इट मीन्स कि हम सोसाइटी जब वर्ड बोल रहे हैं तो उसमें जरूरी नहीं है हमारे अपने रिलेटिव आए, कुछ लोग, कुछ सो कॉल्ड लोग जिसे हमने सोसाइटी बोला है फेसलेस, जिनको हम पर्टिकुलर एग्जाम्पल नहीं दे सकते कि ये लोग हैं वो सोसाइटी में, फेसलेस पीपल, उनके जो ओपिनियंस हुआ करते थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते थे हमारी अपनी फीलिंग्स से। तो इट वॉज अ मिस्टेक डिड बाय आवर पेरेंट्स के द्वारा ये मिस्टेक की गई जब वो फोकस कर रहे थे पूरा का पूरा किसके ऊपर, सोसाइटी के ऊपर। इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। नाउ द फोर्थ मिस्टेक, लुकिंग एट द वर्ल्ड ओनली थ्रू देयर ओन एक्सपीरियंसेस। पूरी दुनिया को सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बल पे देखना, या जैसा उन्हें लगता है, जैसा उन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है उसी के अनुसार पूरी दुनिया को देखना, और वो यही चीजें कैरी फॉरवर्ड भी कर रहे थे। हमारे पेरेंट्स की बहुत ही डिफिकल्ट और एक अलग ही तरह की लाइफ रही है, उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया है, नो डाउट, वी रिस्पेक्ट इट। आज के टाइम पे दुनिया चेंज हो रही है लेकिन उनका बायसनेस होना चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि वो उसी चश्मे से, उसी तरीके से अभी भी दुनिया को देख रहे हैं, और वो अलग तरह की जो दुनिया आज बन रही है, जो मॉडर्न चेंजेस आ रहे हैं उनको एक्सपीरियंस ही नहीं करना चाहते, या फिर कई बार तो पेरेंट्स बच्चों की बात को सुनना ही नहीं चाहते। जो भी उन्होंने फेस किया है उसी के बेस पे, या उनके जो एक्सपीरियंस रहे हैं थ्रू आउट द लाइफ उसी के बेस पे वो बच्चों को भी कहते हैं कि आप भी ऐसा ही करिए, और वहां पर दूसरों बच्चों को सुनने के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती कि उनके एक्सपीरियंस को भी सुना जा सके। आई होप यू रिमेम्बर थ्री इडियट आपने मूवी देखी होगी, उसमें इसको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है कि कई बार हम अनजाने में ही अपने एक्सपीरियंस की वजह से या सोसाइटी जो कहती है उसकी वजह से उन सारी चीजों को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं बच्चों के ऊपर, और जिसकी वजह से बच्चों के ऊपर एक अनजाना सा अजीब सा प्रेशर क्रिएट होता है। इट वॉज अ मिस्टेक। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फिफ्थ मिस्टेक इज इमोशनल ब्लैकमेल। आई नो ये सबने फेस किया हुआ है, में जो करना है तुम करो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है हमारे बारे में सोचने की,
हम जैसे भी हैं वैसे रह लेंगे, हमने आपको बड़ा कर दिया है। इस तरह की चीजें आप लोगों ने सुनी होंगी या फिर पेरेंट्स अक्सर बोलते हैं। तो ये क्या इमोशनली ब्लैकमेल। जब बातें सीधे सीधे तरीके से नहीं बनती तो हम कोशिश करते हैं कि इस तरह से बातों को मनवाया जाए। सारे सेंटेंस बच्चों को स्टॉप करते हैं एक डिसीजन लेने में कि बच्चे ही हमेशा सही होते हैं, बट ये मिस्टेक है। इफ यू आर राइट, अगर आप सही हैं तो आपके समझाने के तरीके भी सही होने चाहिए, कन्विंसिंग पावर भी सही होनी चाहिए, या फिर सही तरीके से उसे हैंडल भी करना चाहिए। सो इस इमोशनल ब्लैकमेल की वजह से बहुत सारे लोगों ने डिसीजन नहीं लिए हैं अपनी लाइफ में, और जब डिसीजन नहीं ले पाते उसकी वजह से वो लाइफ लॉन्ग उस गिल्ट को हमेशा फेस करते हैं। एक डर की वजह से उन्होंने ये सारे डिसीजन नहीं लिए होते हैं कि अगर मैंने ये डिसीजन लिए तो मेरे पेरेंट्स का क्या होगा, उन्हें ऐसा लगेगा कि मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ। तो ये सारी चीजें हमने कैरी फॉरवर्ड कर दी अनजाने में ही सही। बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट मिस्टेक, आपने भी इनमें से 5 मिस्टेक्स में से किसी को भी फेस किया? इफ यस, प्लीज लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन, वी कैन हियर यू। जब आप अपनी ही बातों को रखते हैं, कहीं पर लिखते हैं, कहीं पे किसी को शेयर करते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू जज यू, तो आप खुद बहुत बेटर फील करेंगे, यू फील रिलैक्स जब हम कभी भी शेयर कर देते हैं उस चीज को। आई कैन अंडरस्टैंड कि जो हमारी जनरेशन है वो इन सारी मिस्टेक्स को कैरी फॉरवर्ड ना करे। इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि हम उस बर्डन को रिलीज कर दें। पेरेंटिंग जर्नी में हम अक्सर बहुत सारे बर्डन या बहुत सारे गिल्ट लेकर के आगे बढ़ते हैं जो हमने फेस किए अनजाने में ही सही, लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसे कैरी फॉरवर्ड ना करें, जिससे कि हम एक अच्छी हेल्दी जनरेशन को रेस कर सकें। जब वो मुड़ के हमें देखे तो उन्हें बहुत प्राउड फील हो। नाउ द 6th मिस्टेक इज, एंड सो इम्पॉर्टेंट, आई से डिसमिसिंग मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ को बिल्कुल नजरअंदाज करना। पेरेंट्स की ये बहुत नॉर्मल बात कि मेंटल हेल्थ जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, और मेंटल का मीन सिर्फ वो मेंटल हॉस्पिटल है। तो मेंटल हेल्थ इज नॉट एग्जिस्ट इन देयर डिक्शनरी। उनकी डिक्शनरी कि बच्चे कभी डिप्रेस फील कर रहे हैं या फिर उन्हें बहुत लो फील हो रहा है, तो ये सारी चीजें वो समझ ही नहीं रहे थे। तो क्योंकि उनकी डिक्शनरी में ये वर्ड ही नहीं था मेंटल हेल्थ, तो उनका मानना था ऐसा कुछ होता ही नहीं है, और वो नॉर्मल कहते हैं कि ये सब आपकी मनगढ़ंत कहानी है, इससे अगर बाहर निकलना है तो खुद से बाहर निकल के आ सकते हो। यकीन मानिए बहुत सारी रिपोर्ट्स इस बात का दावा करती, जो यूथ पेरेंट्स है, जो 30-40s में है, जो इस समय है, वो अपने मेंटल ट्रॉमा को अभी तक कैरी कर रहे हैं जो उन्होंने अपने बचपन में फेस किया है। सो यू कैन अंडरस्टैंड उस टाइम का डिप्रेशन, क्योंकि उस समय ठीक नहीं हुआ, वो अभी तक कैरी फॉरवर्ड होता चला जाता है। वो डर, वो इनसिक्योरिटीज अभी भी कैरी फॉरवर्ड होती है। तो इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू वैल्यू द मेंटल हेल्थ ऑल्सो। और ये सारे ह्यूमन इमोशंस हैं, ऐसा होता है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड। इसके लिए भी हमारे अंदर जगह होनी चाहिए इस बात को एक्सेप्ट करने की, राइट, जो कि पहले के पेरेंट्स में नहीं थी। एंड जब मैं मिस्टेक्स की बात कर रही हूँ तो वेरी इंपॉर्टेंट मिस्टेक इज द लास्ट वन। बिफोर मूविंग टू द लास्ट मिस्टेक, आई वॉन्ट टू से प्लीज हिट द लाइक बटन अगर दैट इज लैक ऑफ ट्रस्ट। यस, जहां पर पूरी दुनिया में ट्रस्ट के बेस पे हम पूरी सोसाइटी चल रही है, हम सोच सब कुछ ठीक है, लेकिन पेरेंट्स खुद के बच्चों से ज्यादा वो दूसरों पर भरोसा करते हैं, सोसाइटी पर भरोसा करते हैं, या कुछ लोगों पर भरोसा करते हैं। तो ये मिसट्रस्ट जो है ना वो लीड करता है, यानी कि वो आगे भी लेकर के जाता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। दाल में कुछ काला है, हमने कितना भी सच बोला हो लेकिन फिर भी एक डाउट की गुंजाइश रहती है। इस तरीके से ये जनरेशन जो आज हम देख रहे हैं पेरेंट्स के रूप में या फिर बड़ा किया गया है उनको, इट मीन्स कि ट्रस्ट के लिए हमने प्रॉपर जगह ही नहीं कहीं छोड़ी, हमने पूरी तरह से कभी देखा ही नहीं। शायद ही हम में से कोई या कुछ ही लोग होंगे जो ये बहुत 100% कॉन्फिडेंस से कह सके कि पेरेंट्स हमारे साथ खड़े रहे, उन्हें हम पे हमारी काबिलियत पर भरोसा था, राइट। तो इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि पेरेंट्स आर द बैकबोन ऑफ अ चाइल्ड, और जब वो उन्हें बड़ा कर रहे हैं तो उन्हें हर हाल में उनकी कैपेबिलिटी पर ट्रस्ट होना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं, तो हम मिसट्रस्ट के रूप में बड़े हुए, हमारे ऊपर कभी ट्रस्ट ही नहीं किया गया। तो आज जब हम बड़े होते हैं तो हम भी दूसरे के ऊपर कभी ट्रस्ट नहीं करेंगे, राइट। तो ये कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। बट इट वॉज नॉट अ लास्ट, बट यस, जब हम ट्रस्ट की बात करते हैं तो इसके साथ एक और मिस्टेक है जो इज नो डिस्कशन अबाउट मनी। यस, बहुत सारे लोग बड़े हो गए हैं लेकिन उन्हें कोई नॉलेज नहीं है
कि इनकम क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, टैक्सेस क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या होती है। इन सब चीजों के बारे में घरों में कभी बात ही नहीं की गई। इसके साथ में जब हमें बाद में बड़े हुए, जब हमने कमाना शुरू किया, तो भी हमें एक कॉम्प्लिकेशन वाली रिलेशनशिप समझ में आई मनी से, कि उतनी चादर फैलाओ जितना आपके पैर हो, या फिर कह सकते हैं कि हमें ये समझ में आया कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। सो मैनी थिंग्स। तो क्योंकि बचपन में कभी उसके बारे में बात नहीं की गई, पेरेंट्स ने बात की ही नहीं कभी भी कि टैक्सेस क्या होते हैं, एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज करना है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा एक बहुत ही अजीब सा रिलेशनशिप आ गया किसके साथ, मनी के साथ। हमने बड़े होकर इसके बारे में समझा सीखा तो बहुत लेट हो चुकी होती है, हम बहुत सारा पैसा अपना इधर उधर खर्च कर चुके होते हैं। तो ये थे कुछ तरीके जहां पे मैं कहूंगी कि पेरेंट्स गो रॉन्ग, यहाँ पे पेरेंट्स गलत थे, स्पेशली इंडियन पेरेंट्स। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब पेरेंटिंग स्टाइल में ही कुछ ना कुछ कमी होगी, जब हमने वो सही चीजें दी ही नहीं, तो जो वो ग्रो अप होकर के जो ट्री बनेगा उसमें भी वो चीजें रह जाएंगी। इट वॉज अ साइंटिफिकली प्रूवन कि जो पेरेंट्स या जो बच्चे बचपन में डिप्रेस्ड रहते हैं या फिर उनके अंदर नर्वसनेस रहती है, वो हमेशा रह जाती है बड़े होने के बावजूद भी। So, I hope you enjoy this video. If yes, please let me know in a comment section. मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगी। पार्ट 2 में हम इसके आगे की और भी कुछ मिस्टेक्स है जिसको मैं डिस्कस करूंगी। वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा और आप ये कमिट करेंगे कि ये सारी मिस्टेक्स हम नहीं करेंगे अपने बच्चों के साथ। सो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।